बिहार में आज सवेरे सवेरे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां नीतीश सरकार ने राज्य के युवाओं के लिए रोजगार का पिटारा खोल दिया है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत अब लाभार्थियों को 10 लाख की जगह 12 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी, जिसमें 50% अनुदान शामिल है, ताकि बिहार का युवा खुद का स्टार्टअप खड़ा कर सके और पलायन पर पूरी तरह लगाम लग सके। सावधान, राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में अगले 48 घंटों तक भीषण हीट वेव का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि पारा 45 डिग्री के पार जा सकता है, इसलिए दोपहर 12 से 4 बजे तक घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाने की सलाह दी गई है, वरना जानलेवा लू का शिकार हो सकते हैं आप। ब्रेकिंग न्यूज, बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी जीत सामने आई है, जहां शिक्षा विभाग ने सक्षमता परीक्षा पास करने वाले हजारों शिक्षकों को अब सीधे राज्यकर्मी का दर्जा देते हुए नए वेतनमान की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस फैसले के बाद शिक्षकों के वेतन में 15 से 20% की भारी बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी, जिससे उनके चेहरों पर मुस्कान लौट आई है। बड़ी खबर, गया में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विस्तार को लेकर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज कर दी गई है और मुआवजे की राशि सीधे किसानों के खाते में भेजने का आदेश जारी हुआ है। इस विस्तार से बिहार में पर्यटन को पंख लगेंगे और विदेशों से आने वाले बौद्ध श्रद्धालुओं को सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे स्थानीय स्तर पर हजारों नए रोजगार पैदा होंगे। सावधान, बिहार में साइबर ठगों का नया जाल बिछा है, जो बिजली बिल अपडेट करने के नाम पर लोगों के बैंक खाते खाली कर रहे हैं। बिजली विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि वो किसी को कॉल करके OTP नहीं मांगता, इसलिए अनजान लिंक पर क्लिक करने की गलती बिल्कुल न करें। ब्रेकिंग न्यूज, मुजफ्फरपुर के कांटी में नए पावर ग्रिड का उद्घाटन आज होने जा रहा है, जिससे उत्तर बिहार के 10 जिलों को लो वोल्टेज की समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। इस नए ग्रिड से कृषि कार्यों के लिए 24 घंटे निर्बाध बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। बड़ी खबर, बिहार में जमीन सर्वे का काम अब अंतिम चरण में है और सरकार ने डिजिटल नक्शा पोर्टल लॉन्च कर दिया है। अब आप घर बैठे अपनी जमीन के पुराने और नए रिकॉर्ड्स का मिलान कर सकते हैं, जिससे पुश्तैनी जमीनों के विवाद और कोर्ट कचहरी के चक्करों से आम जनता को बड़ी राहत मिलने वाली है। सावधान, गंगा के जलस्तर में अचानक हुई बढ़ोतरी ने बक्सर और भागलपुर के तटीय इलाकों में अलर्ट घोषित करवा दिया है। जिला प्रशासन ने NDRF की टीमों को तैनात कर दिया है और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित ऊंचे स्थानों पर जाने का निर्देश दिया है। ब्रेकिंग न्यूज, बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2026 के तहत अब महिला उद्यमियों को बिना ब्याज के विशेष ऋण देने की घोषणा हुई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि वे घर बैठे अपना व्यापार शुरू कर सकें और बिहार की अर्थव्यवस्था को मजबूती दे सकें। बड़ी खबर, दरभंगा एम्स के निर्माण कार्य ने पकड़ी रफ्तार और केंद्र सरकार ने भारी भरकम फंड की अगली किस्त जारी कर दी है। सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं से लैस ये अस्पताल उत्तर बिहार के साथ साथ नेपाल के मरीजों के लिए भी वरदान साबित होगा और उन्हें इलाज के लिए अब दिल्ली या बड़े शहरों की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। सावधान, शराबबंदी वाले बिहार में पुलिस ने अब ड्रोन और विशेष खोजी कुत्तों के जरिए दियारा इलाकों में बड़े सर्च ऑपरेशन की शुरुआत की है। पुलिस महानिदेशक ने चेतावनी दी है कि अवैध शराब के कारोबार में संलिप्त पाए जाने वालों पर अब CCA के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उनकी संपत्ति भी कुर्क होगी। ब्रेकिंग न्यूज, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत स्नातक पास छात्राओं के खातों में 50-50 हजार रुपए भेजने की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग ने पोर्टल खोल दिया है ताकि छात्राएं अपना वेरिफिकेशन करवा सकें और उच्च शिक्षा के लिए मिलने वाली इस प्रोत्साहन राशि का लाभ उठा सकें। बड़ी खबर, पटना मेट्रो के कॉरिडोर 1 का काम अब टनल बोरिंग मशीन के जरिए जमीन के अंदर तेजी से बढ़ रहा है और अधिकारियों ने दावा किया है कि तय समय से पहले ट्रायल शुरू हो जाएगा। मेट्रो शुरू होते ही राजधानी की ट्रैफिक समस्या पूरी तरह खत्म हो जाएगी और लोग मात्र 20 मिनट में शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच सकेंगे।
सावधान, बिहार के नेशनल हाईवे पर ओवर स्पीडिंग करने वालों की अब खैर नहीं, क्योंकि परिवहन विभाग ने हाईटेक कैमरों से लैस नई इंटरसेप्टर गाड़ियां तैनात कर दी हैं। अब बिना किसी मानवीय दखल के ऑटोमेटिक चालान सीधे आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगा। इसलिए ड्राइविंग के दौरान नियमों का सख्ती से पालन करें। ब्रेकिंग न्यूज, बिहार बोर्ड ने सिमुलतला आवासीय विद्यालय की तर्ज पर हर जिले में एक मॉडल स्कूल खोलने का निर्णय लिया है। इन स्कूलों में गरीब मेधावी छात्रों को मुफ्त हॉस्टल और उच्च स्तरीय शिक्षा दी जाएगी, ताकि वे IIT और UPSC जैसी परीक्षाओं में बिहार का नाम रोशन कर सकें। बड़ी खबर, भागलपुर के सिल्क उद्योग को ग्लोबल पहचान दिलाने के लिए सरकार ने विशेष एक्सपोर्ट हब बनाने की मंजूरी दे दी है। अब बुनकरों के बनाए रेशमी कपड़ों की ब्रांडिंग सीधे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में की जाएगी, जिससे उनकी आय दोगुनी होने की पूरी उम्मीद है। सावधान, बिहार में मॉनसून से पहले सभी नालों की उड़ाही के काम में कोताही बरतने वाले ठेकेदारों पर गाज गिरी है और पटना नगर निगम ने 3 बड़ी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। इस बार बारिश में जल जमाव न हो, इसके लिए खुद विभाग के आला अधिकारी रात भर सड़कों पर उतरकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज, आयुष्मान भारत योजना के तहत बिहार के 2 करोड़ से अधिक नए कार्ड धारकों को अब निजी अस्पतालों में भी 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। सरकार ने इस योजना का दायरा बढ़ाकर अब मध्यम वर्गीय परिवारों को भी इसमें शामिल कर लिया है, ताकि बीमारी के वक्त किसी का घर न बिके। बड़ी खबर, कटिहार और पूर्णिया के सीमांचल इलाकों में नए जूट पार्क की स्थापना का काम शुरू हो गया है, जिससे हजारों किसानों को अपनी फसल का वाजिब दाम मिलेगा। इस पार्क में जूट से बनने वाले थैले और सजावटी सामानों की फैक्ट्रियां लगेंगी, जिससे स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर लेबर की मांग बढ़ेगी। सावधान, बिहार के स्कूलों में अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों और छात्रों पर अब डिजिटल अटेंडेंस के जरिए नकेल कसी जा रही है। अब बिना बायोमेट्रिक हाजिरी के न तो वेतन मिलेगा और न ही छात्रों को साइकिल, पोशाक जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल पाएगा। ब्रेकिंग न्यूज, रोहतास के पहाड़ी इलाकों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इको टूरिज्म सर्किट का निर्माण पूरा हो चुका है। अब पर्यटकों को पहाड़ों की चोटी पर बने ऐतिहासिक किलों तक पहुंचाने के लिए आधुनिक रोपवे की सुविधा मिलेगी, जिससे राजस्व में भारी बढ़ोतरी होगी। बड़ी खबर, बिहार में जाति आधारित गणना के बाद अब अति पिछड़ों के कल्याण के लिए विशेष विकास कोष का गठन किया गया है। इस फंड से उन जातियों के बच्चों को विशेष छात्रवृत्ति और कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जो अब तक विकास की मुख्य धारा से कोसों दूर थे। सावधान, सोशल मीडिया पर धार्मिक उन्माद फैलाने वाले पोस्ट डालने वालों पर बिहार साइबर सेल की पैनी नजर है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अफवाह फैलाने वाले ग्रुप एडमिन को सीधे जेल भेजा जाएगा, इसलिए किसी भी भड़काऊ पोस्ट को फॉरवर्ड करने से पहले 1000 बार सोचें।